और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे लोंडे को बताया जाता है जिसके हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस होता है और वो उस टकलू से सामने कह रहा होता है कि चुपचाप जाकर मेरी कायलिन को बुला, वरना आज तुझे घायल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इस पर वो टकलू भी समझ जाता है कि मैं इस लड़के से जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो हमारे लोंडे से कहता है कि जान सर ठीक है, लेकिन मैं उन्हें अभी नहीं बुला सकता क्योंकि वो अभी अपनी ट्रेनिंग स्टेज में है। इस बात पर हमारा लोंडा चिढ़ जाता है उससे और हमारा लोंडा उस पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ देता है और उस छोटे एंग्री बुद्धा लोटस से डरकर वो टकलू भागने लगता है और भागते भागते थक जाता है। और एंड में वो हमारे लोंडे से कहता है कि ठीक है मैं बुलाता हूँ। और यह सुनते ही हमारा लोंडा अपना एंग्री बुद्धा लोटस को अपने पास बुला लेता है और उसे अपने हाथों में लाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कुछ समय बाद वहाँ पर कायलिन आ जाती है और कायलिन को देखते ही हमारी जिया है ना उसे हक कर लेती है और वो कायलिन से कहती है, और फिर जिया कायलिन से कहती है कि कायलिन कायलिन जी ये टकलू है ना, इसने मुझ पर हमला किया था जिस वजह से मैं मरते मरते बच गई हूँ। अगर जियान नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने भी नहीं होती। और भाई जिया की ऐसी बात सुनकर कायलिन गुस्सा हो जाती है और वो कमांडर की ओर दिखने लगती है। और भाई कायलिन की ऐसी नजरें देखकर कमांडर की हवा पतली हो जाती है। इतने में कायलिन उस टकलू से कहती है कि जाओ तुम वहां जाकर रहोगे 1 महीने तक, और वो भी अकेले। और जब टकलू उस जगह का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और फिर उदास होकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद कायलिन हमारे लौंडे के पास आती है और उसे देखने लगती है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत शर्मा शर्मी होती है और फिर इसके बाद फाइनली हमारा लौंडा कायलिन से कहता है कि मुझे चुइन एम्पायर से मैसेज आया है कि ओलफ सोल का एक बंदा वहां पर उपलब्ध है, इसलिए ये अच्छा मौका है कि हम जाकर उसे पकड़ लें। तो इस पर कायलिन कहती है कि वैसे वो कितना पावरफुल है। तो इस बात पर हमारा जान भी कहने लगता है कि अब हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो प्रोटेक्टर बू ही हो, क्योंकि अब हमारे पास 3 डाउ जोंग के बंदे हैं। इस बात पर कायलिन भी कहती है कि ऐसा तो नहीं ये कोई पॉइजन गर्ल की चाल हो और वो तुम्हें वहां पर बुलाकर मारना चाहती हो। तो इस बात पर हमारा लौंडा कायलिन को घूर घूर कर देखने लगता है। तो कायलिन भी समझ जाती है कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो जान से कहती है कि ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और अब इसके बाद कायलिन और हमारा लौंडा मतलब कि जियान वहां पर जाने लगते हैं, लेकिन जिया भी उनके साथ चलने की कहती है कि नहीं मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो हमारा लौंडा बड़ी मुश्किलों से जिया की बात मानकर उसे ले जाता है और अब रास्ते में उन्हें पॉइजन गर्ल भी मिल जाती है। अब वो इसके बाद चारों के चारों सबसे बड़े एम्पायर में जाने लगते हैं। अब मैं थोड़ा सा नोबेल काट देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बोर महसूस ना हो और सीधे वहां से शुरू करता हूँ जहाँ पर ओलफ सोल का बंदा प्रकट होगा। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें स्काई पॉइजन माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल एक बंदे से लड़ रही होती है और वहीं दूसरी ओर हमारा लौंडा भी एक बंदे से लड़ रहा होता है। और इसके अलावा हमारी क्वीन मतलब कि जिया वहाँ पर खड़ी हुई होती है और कायलिन वहाँ पर होती तो है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। और वहीं पॉइजन गर्ल से जो बंदा लड़ रहा होता है ना वो हारने लगता है, इसलिए वो आसमान में एक सिग्नल भेज देता है और जैसे ही वो सिग्नल आसमान में भेजता है तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का फॉग आ जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। और वहीं जो बंदा पॉइजन गर्ल के साथ लड़ रहा होता है उसका नाम जीवियान होता है और वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। और वहीं उस ब्लैक कलर के फॉग में से एक बंदा निकल कर आता है जिसका नाम प्रोटेक्टर टाई होता है। और हाँ, ये प्रोटेक्टर टाई अलग है और प्रोटेक्टर बू अलग है, समझ गए ना तुम बात को। अब इसके बाद प्रोटेक्टर टाई और जीवियान के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं जिनमें वो आपस में समझा समझी करते हैं। अब इसके बाद प्रोटेक्टर टाई हमारे लोंडे के सामने आ जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है अपनी चेनों से और 2 चेनों से हमारे लोंडे के ऊपर हमला कर देता है। तो हमारा लोंडा भी अपनी 3000 टेक्निक की सहायता से प्रोटेक्टर टाई के हमले से बच जाता है। अब ऐसे ही थोड़ी देर तक बचा बची चलती रहती है, लेकिन तभी हमारे लोंडे के सामने हमारी कायलिन प्रकट हो जाती है और हमारे लोंडे से कहती है कि जाओ जाकर जी सैन के साथ फाइट करो, इस चेन वाले छचुंदर को तो मैं देखती हूँ। और फिर क्या हमारी कायलिन और उस ओलफ सोल बंदे के बीच लगे तेरी फाइट होने लगती है। और इधर जीबियान और पॉइजन गर्ल के बीच भी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन उसी समय जीबियान के कपड़े फट जाते हैं जिसके कारण उसकी चेस्ट पर पड़ा हुआ एक स्कॉर्पियन का टैटू दिखाने लगता है। लेकिन तभी जीबियान कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ। और यह कहती है वो जोर से चिल्लाकर कहता है ब्लड स्पिरिट स्किल। और जीबियान कितना कहते ही उसकी बॉडी बदलने लगती है और आधा जानवर और आधा वो इंसान बन जाता है। और जब हमारे लोंडे को उसके बारे में पता चलता है कि जीबियान डाउ जोंग की 5 स्टार की पीक पर आ गया है तो वो पॉइजन गर्ल की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन बीच में जी सैन आ जाता है और फिर क्या जी सैन और हमारे लोंडे के बीच में फाइट होने लगती है। और वहीं जीबियान पॉइजन गर्ल पर लगातार अटैक कर रहा होता है और पॉइजन गर्ल उसके अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन तभी पॉइजन गर्ल अपनी एक उंगली को मुंह में देती है और उसे काट लेती है, मतलब कि थोड़ा सा कट दे देती है उंगली में, जिसके कारण उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है। अब उस ब्लड को अपने माथे से लगा लेती है वो, और माथे से लगाते ही उसकी माथे पर एक सील चमकने लगती है और उसकी आंखें ब्लैक कलर से हटकर ग्रे कलर की हो जाती हैं। और जब जीबियान पॉइजन गर्ल की ये वाली टेक्निक दिखता है तो उसकी आंखों में खौफ भर जाता है। और वहीं पॉइजन गर्ल जीबियान से कहती है कि तुम पहले इंसान होगे जिस पर मैं अपनी ये वाली टेक्निक का उपयोग करूंगी। और पॉइजन गर्ल की यह कहती है उसके चारों तरफ एक
दिखाई न देने वाला बॉक्स बन जाता है और उसमें पॉइजन गल एकदम गायब हो जाती है। और वहीं जीवियान डर रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा, इसलिए वो अपनी ड्यू की मतलब कि अपनी शक्तियों को अपने पूरे शरीर पर चढ़ा लेता है। और वहीं हमारा लौंडा भी पॉइजन गल की ओर देख रहा होता है, लेकिन तभी वो जीसैन की ओर देखता है और उससे कहता है कि आज मैं देखता हूँ कि आज तुम यहाँ से कैसे बचकर जा सकते हो। और यह कहती हमारा लौंडा अपनी 3000 टेक्निक को एक्टिव कर जीसैन के सामने प्रकट हो जाता है और अपनी काली तलवार से उसकी मुंडी को उड़ाता है। लेकिन वो जीसैन बहुत ही चालाक था, इसलिए वो अपनी तलवार से हमारे लौंडे की तलवार को रोक लेता है। लेकिन इतने में हमारा लौंडा एक और अटैक कर देता है, तो जीसैन भी उस अटैक से बचने के लिए हमारे लौंडे के अटैक पर अटैक कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराती हैं तो दोनों दूर दूर हो जाती हैं। लेकिन इतने में हमारा लौंडा अपनी तलवार में अपनी शक्तियों को डालकर जोर से चिल्लाकर कहता है आग की लहर। और हमारे लौंडे की यह चिल्लाती ही एक सुनामी टाइप का कुछ आ जाता है और वो जीसैन पर हमला करने लगता है। तो जीसैन भी अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है हमारे लौंडे के अटैक पर। और जब दोनों अटैक आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, ब्रॉम। लेकिन इतने में हमारा लौंडा चलता है और उसके पीछे प्रकट हो जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट। और जब जीसैन पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक आ रहा होता है। तो जीसैन जल्दी से सामने वाले अटैक को खत्म करके हमारे लौंडे के पीछे वाले अटैक को रोकने लगता है और वो अपनी तलवार से हमारे लौंडे के अटैक को रोकता है। और जब हमारे लौंडे का अटैक उसकी तलवार से टकराता है तो उसकी तलवार टूट जाती है और छाड़ छाड़ हो जाती है और वो अटैक सीधा जाकर उसकी छाती में जानकर लगता है धड़ाम। और भाई वो अटैक जैसे ही जीसैन में लगता है तो वो खून की उल्टियां करने लगता है और भाई पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और हाँ, अब आप देखना अगले वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ पर होगी हमारे लौंडे और होल ऑफ सोल के बीच की लड़ाई, मतलब कि होल ऑफ सोल के बंदे और हमारे लौंडे के बीच की लड़ाई। तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसका इंतजार करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड